ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधा गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत्। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल परिस्थिति अवस्थाएं अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। इसलिए आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ
सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 12 बजे तक, उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज है रोहिणी नक्षत्र सायं 6:47 तक, उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लगता है। आज है बुधवार और बुधवार आज है बुधवार और यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री। अभी कोहरा छाया हुआ है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 4 जून सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वयोसत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग माया के अंतर्गत हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में यह समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में एक वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन हरी भरी शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रीति शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम की सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 7 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांति से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चर्चा विचारणा करे और अपने ग्रुप में शेयर करे, चर्चा विचारणा लिंक भेजे, प्रचार प्रसार करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 6 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने
अपना निश्चित मत कहा कि भाई क्या त्याग का रहस्य है, त्याग का लक्षण क्या है। तो उसमें भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यह जो मनुष्य है यज्ञ दान तप रूपी कर्म और संपूर्ण कर्तव्य कर्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने अपने कर्तव्य कर्म स्वधर्म को आसक्ति और फल की आकांक्षा त्याग करके अवश्य ही करना आवश्यक है, यह इति में निश्चितम उत्तमम मत। सुपरलेटिव डिग्री भगवान, उत्तम उत्तम उत्तमम, ये मेरा निश्चय किया हुआ सर्वोत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ मत है, संकल्प है, मान्यता है, दृढ़ विश्वास है भगवान का ये संकल्प। अब ये जो भगवान ने अपना निश्चित मत जो सर्वोत्तम है, निर्दोष है, सबके भले और कल्याण और हित के लिए है, और उसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जो यज्ञ दान तप कर्म और जो अपना सर्व कर्तव्य स्वधर्म कर्तव्य कर्म, जो भी स्त्री धर्म पुरुष ब्रह्म वर्णाश्रम धर्म को अपनी आसक्ति और फल की आकांक्षा तृष्णा छोड़कर, यानी फल का लोभ छोड़कर, ये लोभ फल का होता है, तो इस लोभ को, फल की आकांक्षा तृष्णा लालसा इच्छा कामना वासना फल की होती, तो इसे छोड़कर अपना स्वधर्म अवश्य करना आवश्यक है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा अविवेक ना कर। प्रकृति के अनुसार मुझे जो प्रारब्ध के अनुसार कर्तव्य मिला है वह करना मेरा स्वधर्म है, कर्तव्य व्यष्टि और समष्टि सबके हित कल्याण के लिए है। तो इसमें जो कर्म की आसक्ति है, फल की आसक्ति है, कर्तृत्व आसक्ति है, अकर्तृत्व आसक्ति है, भोक्तृत्व आसक्ति है, अभोक्तृत्व आसक्ति है, ये सब आसक्तियों को छोड़कर करना आवश्यक। यानी अपने कर्तव्य कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं होना। ये कर्म मैं अपने राग द्वेष से प्रेरित नहीं करता, यह वेद शास्त्र और प्रकृति के नियम के अनुसार कहा गया, इसीलिए मेरा कर्तव्य है और मैं करता हूं। इसमें मुझे पसंद ना पसंद, अपना पराया, ये मेरा ये तेरा कुछ नहीं है, व्यष्टि समष्टि सबके हित में है। तो कर्तव्य कर्म करना ये कहा, भाई आपका जन्म हुआ प्रकृति के अनुसार, कोई ब्राह्मण है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ अवस्था, कोई सन्यासी है, जो भी है अपना जैसे जिस हाल में बेहाल में जहां भी जिस देश काल में जैसे भी है, आसक्ति न रखते हुए कर्म मुझे कर्तव्य करना ही है, चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, आसक्ति ना करे। कर्म के फल की इच्छा आकांक्षा तृष्णा लोभ भी ना करे। तो यहाँ भगवान ने कर्म फल के लोभ तृष्णा आकांक्षा लालसा कामना वासना इच्छाओं का परित्याग बहुत ही आवश्यक, क्योंकि कर्म में यही बाधा उत्पन्न करते, आपके कर्म को ठीक से करने नहीं देता। कौन? फल की आकांक्षा, फल की अपेक्षा। तो कर्तव्य कर्म में वर्णाश्रम धर्म कर्म के अनुसार जो भी है
त्याग को भी कहा भगवान ने, आसक्ति के त्याग को भी कहा। कई बार ऐसा होता है ना, कर्म करते करते उस कर्म में आसक्ति हो जाती। जैसे ये महिला मंडल है, वो रसोई घर में कर्म कर उतनी आसक्ति हो जाती है खान पान पर, तो वह ना होना आवश्यक। भाई जरूरत है, आवश्यक है तो करो, लेकिन वहां जाके टोका टोको भी ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। सास बहू का झगड़ा होता है, ये किचन में ही होता है, तो वहां वो एक दूसरे को टोका टोकी करते रहते, वो अपने कर्म में आसक्त है, वो अपने, तो वो कर्माशक्ति जो है ना, पर प्रकृति के अनुसार सभी जीव अपने अपने कर्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करें, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म के प्रति भी आसक्ति ना होना आवश्यक है। आपका कर्तव्य, लेकिन वो मैं ही करूंगा, मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता, ऐसी आसक्ति भी ना हो। कर्म आसक्ति, फल मुझे यही मिलना चाहिए तो मैं कर्तव्य करूं। अब मुझे कोई कर्तव्य नहीं रहा है तो कोई कर्तव्य नहीं रहा, ऐसा मनुष्य तो है नहीं। जो केवल एक तत्वज्ञानी जिसका मोक्ष हो गया उसे कोई बाकी तो सभी को कर्तव्य है। तो इसमें यह विवेक भगवान करा रहे कि भगवान ने कहा ये मेरा निश्चित उत्तमम सर्वश्रेष्ठ, अर्थात निर्णय किया हुआ सर्वश्रेष्ठ मत। आसक्ति और फल की इच्छा, भगवान ने कर्म का त्याग नहीं कहा, कर्तव्य स्वधर्म का त्याग नहीं कहा, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग। और इसीलिए कर्म किए जाते हैं ना, जो फल की इच्छा से यदि कर्म किए जाते तो वो कर्म बंधन के कारण बन, आसक्ति से किए हुए कर्म भी बंधन के कारण बन जाते। तो जो अपने बौद्ध है, जैन है, सांख्य मत है, ये लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य कर्म भी बंधन का कारण है, इसीलिए कर्तव्य कर्म छोड़ो। साधु, बौद्ध में तो साधु बन जाते अपना कर्तव्य छोड़कर, जैन में भी ऐसा है, सांख्य मत में भी ऐसे में कोई कर्तव्य करने की आवश्यक, सीधे भगवान का भजन करने लगो। तो कर्तव्य छोड़कर करना उचित नहीं है। भगवान तो यहाँ स्पष्ट कर, अपनी योग्यता के अनुसार आप ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर सन्यास ले सकते हो। अब ब्रह्मचारी सन्यास ले लेगा तो उसका कर्तव्य नहीं, गृहस्थ सन्यास गृहस्थ में भी उचित नहीं, वानप्रस्थ सन्यास अवस्था में पहुंचने के बाद सन्यास। तो यहाँ यह मनुष्य जो है वह भगवान ने कहा बहुत ही महत्व की बात, क्योंकि जब तक आसक्ति है, फल की आकांक्षा है, कर्मों का बंधन है, वो बंधन में बांधते हैं। तो उसका तात्पर्य ये हुआ कि यज्ञ, दान, तप और कर्म को आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर करने से भी, यदि वो सकाम भाव से करते हैं, काम्य और सकाम भाव से कर कर आसक्ति छोड़ देते हैं, तो भी वो उचित नहीं है। भाई आप कामना है और फल की इच्छा भी है और आसक्ति छोड़ दी है, तो भी वो पवित्र करने वाले नहीं हो सकते। कई बार मनुष्य साधु बन जाता है, अभी वो घर छोड़ के आ गया, लेकिन उसको घर के प्रति, पत्नी के प्रति कामना, तो वो फिर यहाँ साधु भी नहीं होता, वहां ग्रस्त भी होता है। माता पिता, भाई बहन, गुरु, वो सब आसक्ति उसे खींचती है, तो वह कर्म का त्याग करने से संन्यास मात्र से बात नहीं बनती। इसीलिए कहा फल और आसक्ति छोड़कर जो कर्म हमारे मन की शुद्धि करेंगे, और जब मन की शुद्धि होगी, राग द्वेष काम क्रोध लोभ की सफाई हो जाएगी,
तब जाके हम परमार्थ के विषय में योग साधना के योग्य बनेंगे, और योग साधना करेंगे तो मोक्ष के योग्य बनेंगे। तो ये यज्ञ दान तप ये कर्म हमारे इस मन को शुद्ध कर, जीवन को शुद्ध करने के लिए, परिशुद्ध, जिसमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है, वो शुद्ध जीवन, मोह है, मोह भी नहीं। तो वह कर्तव्य कर्म पवित्र करने वाले तभी है जब आसक्ति और फल की आकांक्षा से रहित होकर किए जाए। इससे भिन्न जो हम मन बुद्धि के द्वारा राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह और लोकाचार में जो कर्म करते हैं वो बंधन के कारण है, वो हमें अपवित्र करते हैं। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म सार्थक तभी होंगे जब हम फल का त्याग करेंगे, फल की आकांक्षा नहीं रखेंगे। फल तो मिलने ही वाला है, आप कुछ भी कहो, लेकिन फल की आकांक्षा तृष्णा और लोभ छोड़कर आसक्ति से रहित किया हुआ कर्म जो है वो मनुष्य को पावन करता है, पवित्र। अब यहाँ भगवान जो मनुष्य अज्ञानी है, जीव है, संसारी है, जो अपने छाती ठोक के कहता है मैं तो संसारी हूं, हम संसारी है, ज्यादातर लोग मुझे कहते हैं, वो भी छाती ठोक के कहते हैं हम तो संसारी है। अच्छा, तो संसारी है तो फिर अज्ञानी है, तो अज्ञानी है तो स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्व प्रकृति को अपना मानकर जीव भाव में हो। तो वेद शास्त्र विधि विधान का अधिकार है तो अपना कर्तव्य, संसारी है तो भी संसार में आपका जो कर्तव्य है, वर्णाश्रम स्त्री पुरुष धर्म, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को अपना कर्तव्य करना है। शरीर ब्राह्मण है ना, शरीर क्षत्रिय है, अर्जुन भी क्षत्रिय है, उसे भी अपना धर्म युद्ध लड़ना है। अब वो कहेगा नहीं मेरे तो दादा है, गुरु है, कैसे मैं बाण चलाऊं। अरे भाई वो बाण तेरा कर्तव्य है, कर्तव्य में कोई हिंसा अहिंसा का नहीं होता, वहां तो बाण चलाना है, धर्म युद्ध है। तो जो जिसका कर्तव्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अपना कर्तव्य जो मुझे प्राप्त है, प्रकृतज्ञत प्राप्त है, जन्मगत है, जन्मजात, तो वह आवश्यक है। इसीलिए जो परमार्थ चाहने मनुष्य है उसे अपना स्वधर्म कर्तव्य अवश्य करना ही कल्याणकारी। और यदि अज्ञानी है तब मोक्ष चाहता है, परमार्थ चाहता है, वो जो अज्ञानी है मोक्ष नहीं चाहता, पर भोग संसार, तो उसके लिए तो कोई ये है ही नहीं योग साधना। वो तो खाएगा पिएगा भोग करेगा मरेगा, फिर आएगा पशु की तरह जिएगा और मरेगा। अब जो मुमुक्षु है, परमार्थ करता है, उसके लिए भगवान कह रहे। अब यहाँ आगे जो है 7वें श्लोक में भगवान त्याग का तत्व समझाने जा रहे हैं। तो सात्विक राजसी तामसी 3 प्रकार का त्याग। तो सबसे पहले भगवान तामसी त्याग का रहस्य कहते हैं श्लोक नंबर 7 में। ये तामसी त्याग जो है, नियतस्य तो संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। अब भगवान कहते हैं कि तामस त्याग का स्वरूप क्या है, जो शास्त्रों में, धर्म में, समाज में, लोकाचार में निषिद्ध है, कायदे कानून के विरुद्ध है, राष्ट्रीय सामाजिक प्राकृतिक नियम के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध है, वो निषिद्ध कर्म है। और जो अपनी कामना वासना इच्छा से प्रेरित कर्म है वो काम्य कर्म है।
ये दो प्रकार के कर्मों को स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। फिर भी लोग निषिद्ध कर्म करते, कायदे कानून तोड़ते हैं। संसार में, भारत में कम से कम 3 करोड़ लोग जेल में हैं, भारतीय कानून संविधा के अनुसार कायदे कानून का उल्लंघन कर, निषिद्ध कर्म। तो ये तो सरकार जेल में डालती। प्रकृति का अलग नियम है। प्रकृति, आप अधर्म करोगे, प्रकृति के नियम का, तो प्रकृति अपने हिसाब से व्यक्ति समष्टि को दंड देती। और जो आप कामना करते हो अपनी मनमानी, जिसमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, धर्म नहीं है, परम नहीं, मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी कामना से कर्म करने वाला जो है, तो ये काम्य कर्म है, उसका भी स्वरूप से त्याग करना उचित है। अब भगवान कहते हैं, नियतस्तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। नियतस्य, भाई आपका नियत कर्म है, जो प्राकृतिक है, सहज है, स्वाभाविक है, जन्मजात है, स्वधर्म है, कर्तव्य है, उसका संन्यास, स्वरूप से त्याग करना न उपपद्यते, उचित नहीं है, कदापि नहीं, कभी भी उचित कल्याणकारी नहीं है, किसी के लिए भी उचित नहीं है। यदि कोई मोह से, अज्ञान से, अविवेक से अपना वर्णाश्रम, स्वधर्म, प्राकृतिक धर्म, सहज स्वाभाविक स्वधर्म, मोह के कारण यदि उसका परित्याग, विशेष रूप से परित्याग कर देता है, तो उसका वह परित्याग तामस त्याग कहा जाता है। प्रकृति ईश्वरीय नियम है, प्रकृति का नियम है, सामाजिक नियम है, लोकाचार है, बहुत सा। अब वहां वो अपने कर्तव्य स्वधर्म को नहीं करता है। आलस, प्रमाद, निंद्रा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, बहुत, केवल यहाँ मोह कहा है, लेकिन बहुत सारे कारण, अज्ञान है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विपरीत ज्ञान है, वेद परंपरा को नहीं मानता, नहीं समझता, नहीं जानता, राग द्वेष से भी अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार वह अच्छी तरह छोड़ना, परित्याग। अब यहाँ मनुष्य लोभ के कारण भी अपना कर्तव्य छोड़ देता है। जैसे एक बार हम सूरत में रहते, तो हमारे वहां एक ब्राह्मण थे, कर्मकांडी, पूजा पाठ करते थे। अब वो ब्राह्मण आए मेरे पास, कहते, महाराज मुझे बैंक में, मैंने परीक्षा दी ना ऑफिसर की, बैंक ऑफिसर, तो उसमें मैं पास हो गया, मुझे आमंत्रण पत्र आया है कि आप बैंक में आ जाइए और आपको महीने 60,000 तनख्वाह मिलेंगी और आप बैंक में काम करना शुरू करें। तो अब उससे कहते, मेरे दादाजी पिताजी मना कर रहे हैं, हम, आप ब्राह्मण है, हमारी ब्राह्मण कर्मकांड 20-25 हजार कमा रहे, कर्मकांड, पूजा पाठ, विवाह शादी कराते हैं, पूजा, तो जीवन निर्वाह चलता है, परिवार की परंपरा है। तो कहा कि यहाँ तो 20,000 और कहा 60,000, तो मैं बैंक ऑफिसर की जॉब शुरू कर दूं क्या? मैंने कहा, अरे भाई, ये लोभ के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही। 40,000 के लोभ में तुम अपने ब्राह्मणत्व का त्याग करने को तैयार हो गए। तुम ब्राह्मण हो, वेद पाठ करते हो, पूजा पाठ करते हो, कर्म, और 40,000 के लोभ में तुम अपना परंपरा, कुल, सब बैंक में जाके पैसा का हिसाब किताब करोगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वैश्य बुद्धि हो जाएगी। यदि 20-25 साल आप उस वैश्य बैंक में काम करोगे तो मरोगे ना,
80 साल 90 साल, मरने के बाद फिर वो वैश्य योनि में जन्म लोगे, फिर यदि कुछ पुण्य कर्म करोगे तो क्षत्रिय योनि में, फिर कोई पुण्य तब ब्राह्मण योनि में आओगे, तो पतित हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओ। अपना ब्राह्मणत्व का तुम त्याग कर रहे हो केवल लोभ के कारण। 40,000 से आपको कितनी बड़ी हानि होगी। वो समझ गया कि महाराज ठीक है, हम अपना ब्राह्मणत्व ही करेंगे, हमें ये बैंक ऑफिसर की 60,000 की नौकरी स्वीकार नहीं है। लेकिन आजकल तो सब लोभ लालच काम क्रोध लोभ में सब अपना कोई वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य ही नहीं। कोई ब्राह्मण धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, पुरुष धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचारी क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है, वानप्रस्थ, कोई नहीं, वर्ण शंकर हो गया है। आश्रम भी वर्ण हो गए। गृहस्थ आश्रम मरते दम तक गृहस्थ आश्रम ही रहता है, वो ब्रह्मचारी जो है कई मरते दम तक ब्रह्मचारी ही रहता है। अरे भाई, कर्तव्य जो है वो स्वधर्म है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करना आवश्यक। वो प्रकृति का ईश्वरीय नियम है, लेकिन नहीं करते, स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। भगवान न उपपद्यते विशेष रूप से कहा कि कदापि कल्याणकारी नहीं है, दुर्गति का कारण है। हाँ, भौतिक कोई लाभ आपको मोटर गाड़ी बंगला मिल गया, लेकिन आपकी मानसिक शांति, आपके जीव का कल्याण, जीव की गति, वो आपको दैव संभव नहीं है। भौतिक लोभ के कारण ही तो ज्यादातर मनुष्य अपना छोड़ देते। यहाँ भगवान ने केवल मोह कहा, लेकिन सारा अपना नियत कर्तव्य कर्म काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष बहुत, ये सारा विपरीत अविवेक के कारण परंपरा का त्याग कर देते, लोकाचार से भी कर देते। अरे सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। सब अमेरिका जा रहे हैं, तू पंडित है ब्राह्मण है, अमेरिका जाके क्या करेगा? नहीं, हम जाएंगे। तो फिर वहां जाके फिर वो जॉब करेगा, तो अपना ब्राह्मणत्व का त्याग कर दिया और फिर वहां डॉलर कमा के फिर आएगा। फिर क्या हुआ, प्रोस्टेट कैंसर हो गया तो फिर अस्पताल में भर्ती है, फिर डॉलर खर्च कर दिया, अब दुर्गति, नरक, जीते जी और मरने के बाद भी। तो ये सारा संसार में आजकल जो देखा जाता है ना, ये सब अपना स्वधर्म कर्तव्य प्राकृतिक ईश्वरीय नियम सामाजिक लौकिक नियम का कानून का उल्लंघन कर मनमानी करना, तो वह भगवान ने कहा कि वह कल्याणकारी नहीं। और खासकर जो धर्मात्मा है, मुमुक्षु है, परमार्थी है, उसको तो अपने मन को शुद्ध रखना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। मन की शुद्धि, वाणी की, कर्म की, चारित्र की शुद्धि, चरित्र शुद्ध, और उसमें तो कोई हो ही नहीं सकता। वो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म का परित्याग ही कर चुका है, वर्णाश्रम धर्म का स्वीकार कर चुका है। तो अज्ञानवश उसे छोड़ना तामस त्याग का, ये तामसी प्रकार का त्याग। तो जीव है, अज्ञान है, मैं करता है ना, मैं ये करूंगा, मैं वो कर। अरे भाई, अज्ञानी जीव में जो अहंकार से प्रेरित कर्म करता है, तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा अभिमान रखता है। और अभिमान रखना कोई बुरी बात, लेकिन अभिमान के अनुसार अपना स्वधर्म करना। वेद शास्त्र प्रकृति ने जो नियत नियम कर्तव्य स्वधर्म बनाए, तो वह कर्तव्य कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, क्योंकि यह ईश्वरीय नियम है और ईश्वर ने मेरे लिए ये वर्णाश्रम कर्तव्य धर्म नियत किया हुआ है, और फिर उसका त्याग करना ये तो दुर्गति का ही रास्ता है ना। मैं अपने को ब्राह्मण मानूं और फिर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग करके बैंक ऑफिसर बन के बैंक में नौकरी करूं, तो ये तो मेरी दुर्गति है ना, ये उचित नहीं है।
वो काम क्रोध और मोह मोह से ऐसा मनुष्य करता है। अभी तो हमारे धर्म में ज्यादातर 90% ऐसा ही कर रहे, उनको अपना स्वधर्म का स्वीकार ही नहीं। तो मोह का मतलब ही अज्ञान है, अविवेक है। शास्त्र सत्संग जानते नहीं, और अविवेक शास्त्र में कही हुई बात किसी कारण से मैं समझता नहीं, समझ नहीं पा रहा है, या जानता नहीं, या जानने की इच्छा भी नहीं, यही मोह का स्वरूप है, अज्ञान। मोह का मतलब ही अज्ञान होता है, और अज्ञान से वो अपने आप को जो निर्णय करता है वो सारे बंधन के कारण होते हैं। अज्ञान के निर्णय जितने भी संकल्प करके जो भी कर्म करता है, संकल्प करता है, वो बंधन के कारण बन जाते, क्योंकि अज्ञान है ना, उसके रूट में ही अज्ञान, मूल ही अज्ञान है, उसके कर्म भी अज्ञान से होते हैं, तो बंधनकारी ही हो जाए। जैसे कोई अज्ञानी है, उसकी कार खराब हो गई है, उसको मैकेनिज्म कुछ पता ही नहीं, और कार का बोनट लेकर रिपेयर करने बैठे तो वो तो कार को और खराब करेगा। ऑलरेडी खराब है, बिगड़ी हुई है, अब उसका मैकेनिक इंजीनियर आएगा तो तुरंत 5 मिनट में वो ठीक कर देगा। तो अज्ञानी कर्म करता है तो वो बंधन का कारण हो जाता है, नाश का कारण हो जाता है, और ज्ञानी कर्म करता है तो कल्याण का कारण हो जाता है। इसीलिए वेद शास्त्र धर्म सत्संग विवेक हो ज्ञान हो, लेकिन ये तो अज्ञान से प्रेरित है ना, मोह से मनमानी करता है, तामसी, उसका त्याग ही तामसी। तो ये जो मोह का रूप स्पष्ट कर दिया, शास्त्र में तो कहा है किसी वर्तमान देश काल परिस्थिति आदि के कारण, वो कहता है कि ये अभी मॉडर्न नहीं, जमाना बदल गया है, आधुनिक, हम तो 21वीं सदी हाईटेक मोबाइल इंटरनेट स्पेस टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, ये सब प्रकृति के नियम हमें अब लागू नहीं पड़ते। अरे भाई, तुम मनुष्य हो, तुम्हारा जन्म से सब नियम है, मानवता के, मनुष्य के, देश काल विषय। वो कहते नहीं हमारे अभी लागू नहीं होता। आजकल के युवा ऐसी बहुत दलील करते, घर में, परिवार में, समाज। तो अपने लिए प्राप्त कर्तव्य कर्म का त्याग कर देते, उसे तामस त्याग कहते। भाई, तो आपका कर्तव्य प्राप्त है, स्वधर्म है, तो वह मोह, अज्ञान, अविवेक ही तमोगुणी है, उसका स्वरूप ही तमोगुण है ना, इसलिए मोह कह दिया ना। मोह यानी तमोगुण, अज्ञान, अविवेक, मूर्खता कहो, मूर्खता, तमोगुण का स्वरूप ही मूर्खता है। तो अज्ञान मोह के कारण ही यह वेद शास्त्र कर्तव्य प्रकृति के नियम, अरे भाई सामाजिक नियम, लौकिक नियम, राष्ट्रीय संविधान, भारत के नागरिक हो, भारतीय संविधान के नियम, उसका भी उल्लंघन करना, वो तामस त्याग है। उसके परिणाम भी उसको बंधनकारी है। जेल में 3 करोड़ लोग तो जेल में बंद है, राष्ट्रीय संविधान है, कानून है, नहीं हम तो अपनी मनमानी करें तो करो, और फिर पुलिस पकड़ के जेल में डालती। तो प्रकृति भी अपने हिसाब से कार्य करती है, ईश्वर भी अपना नियम है, वो भी अपने हिसाब से नियम। तो वह जो मनुष्य अपने प्रकृति के, समाज के, राष्ट्र के मोह अज्ञान कहो, काम क्रोध लोभ राग द्वेष अहंकार के वश कहो, वो अपना स्वधर्म कर्तव्य का परित्याग करता है, वो बंधन में ही आ जाता है। और बंधन क्या है, आजकल आप लोग कहते हो ना कि बंधन, अरे भाई शारीरिक स्वास्थ्य गवा चुके हैं, मानसिक रोगी दुनिया में आज 90% लोग शरीर और मन के रोगी है, न कोई स्वधर्म समझ पा रहे हैं। तो ये सारी सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, वैश्विक समस्या है, क्योंकि वो उनको स्वधर्म कर्तव्य का बोध ही नहीं, अज्ञान है। इसीलिए ये तामस त्याग को बता दिया भगवान।
अब भगवान राजस त्याग के विषय में कहेंगे। तो राजसी त्याग जो है वह भगवान उसका स्वरूप श्लोक नंबर 8 में, उसे तो आज पढ़ेंगे। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। यत् कर्म तत् दुखम इति। भाई कहते सब जो कर्म है, कर्तव्य, स्वधर्म, कर्म ही दुख रूप है। यानी करना कठिन है, प्रारंभ में कठिन है, मध्य में भी कठिन है, दुख ही है, कष्ट है कर्म करने में। वो शुरू करना, पूरा करना दुख रूप ही है। ऐसा जानकर यदि कोई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, क्लेश के भय से अपने स्वधर्म, कर्तव्य, कर्मों का, काय क्लेश भयात्, भय से अपने अपने स्वधर्म, कर्तव्य, कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह राजस त्यागम कृत्वा, वो राजसी त्याग करने वाले त्याग के मोक्ष परमार्थ फल को किसी प्रकार भी नहीं प्राप्त कर, त्याग फलम एवं न लभे। तो राजसी प्रकार के त्याग का स्वरूप भगवान कह रहे हैं, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो ये तामसी त्याग का भगवान ने निरूपण किया श्लोक नंबर 7 में, उसे संक्षेप में कह देते। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। जो प्रकृति के, शास्त्र के, वेदों के, धर्म के, परंपरा के, राष्ट्र के, लोकाचार के, समाज के नियम से विरुद्ध है, निषिद्ध कर्म, जिसे अधर्म कहते, और अपनी कामना, वासना, इच्छा से प्रेरित कर का त्याग करना उचित है, किंतु यहाँ तो ये अपने कर्तव्य कर्म का ही त्याग कर देता है। नियत कर्मण संन्यास, स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है भगवान। वो निषिद्ध कर्म करते हैं, काम्य कर्म, लेकिन कर्तव्य कर्म का त्याग करते। क्यों करते? बोले मोहात, अविवेक से, अज्ञान से, काम, क्रोध, लोभ से प्रेरित होकर, लोकाचार से भी सब लोग कर रहे, मैं भी करूं। अरे भाई तू तेरा स्वधर्म कर ना। वो कौवा चला हंस की चाल, लंगड़ा कर थोड़ा, अपनी चाल भी भूल गया। तो ये लोकाचार में भी कई लोग अपने स्वधर्म, कर्तव्य का त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार का त्याग जो है ना, उसे तामस त्याग कहा गया है। परिकीर्तित, वेद में, शास्त्रों में, ऋषि परंपरा से, संतों में, तो ये त्याग का स्वरूप भगवान कह रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो। हाँ जी, ये सब सुन सुन के तो ऐसा लग रहा है कि हम तो ऐसे जी ही नहीं सके, अशक्य हो जाता है जीना ही, और कर्तव्य कर्म तो छूट जाता है सब। हाँ, तो ये आप मोहात कहा ना, मोह के कारण आप अपना कर्तव्य स्वधर्म को छोड़ देते हैं ना। वही तो भगवान, वो आपका तामसी त्याग है ना। त्याग तो हो गया, परित्याग या परित्याग शब्द भगवान। इसलिए कर्तव्य कर्म छूट जाता है और जो न करना है वो हो जाता है पर धर्म। स्वधर्म में निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव। भगवान ने कहा कि आपका स्वधर्म में निधन भी कल्याणकारी, लेकिन पर धर्म भयावह है। लेकिन अब वो पर धर्म की आदत पड़ गई है ना, स्वधर्म को छोड़कर। तो वो तो सहज स्वाभाविक स्वधर्म है। आपका कर्तव्य, आपका स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, गृहस्थ हो, अभी वानप्रस्थ हो कि सन्यासी, तो सदा सर्वत्र ये प्रकृति के अनुसार ही तो सब चलता है ना। लेकिन वो मनुष्य शास्त्र अनुसार न कर कर ये काम क्रोध लोभ मोह के वश में आ जाता है ना। या तो सत्संग ज्ञान है, फिर भी कई लोग तो जानते हुए जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते, जानते हैं कि ये उचित नहीं है, फिर भी करते हैं, और फिर उसका परिणाम तो कष्ट दुख आता ही है। तो ये मोहात शब्द भगवान ने कहा वो अज्ञान है, राग द्वेष है। बहुत कारण मैंने बताए कि वह अविवेक के कारण ही मनुष्य जो है अपना स्वधर्म त्याग। इसमें तीन मुख्य है, लोभ क्रोध राग द्वेष। ये सारे इसके वश में ही जीवन जीते हैं और मरते। आज भी 90% मनुष्य ऐसे ही है। क्या जीवन जीते हैं? कोई नियम कानून संयम, कभी उठना खाना, कोई कोई नियम ही नहीं, कोई चारित्र भी नहीं है। काम क्रोध लोभ राग द्वेष और अहंकार के वश सक्सेसफुल मैन, लोकाचार, ये सब लोकाचार, सेलिब्रिटी और ये बाबा और ये सब इतना दुष्प्रचार दुनिया में हो रहा है कि सारे जीवों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। अपना स्वधर्म क्या है, विपरीत ज्ञान इतना प्रचार है ना, इंटरनेट मीडिया मोबाइल अखबार, वो विपरीत ज्ञान से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर वो वास्तविक ज्ञान होता है उसका वो विवेक नहीं कर पाता है। और जिस समाज में आप रह रहे हो वहां मीडिया टीवी इंटरनेट सब क्या है, विपरीत ज्ञान ही तो प्रचार हो रहा है ना। और लोकाचार भी वैसा, ये सब कर रहे तो मैं भी कर रहा। इसीलिए विवेक करके भी अपने आप को संभाल कर अपना स्वधर्म करना
आवश्यक है। इसीलिए वो अज्ञान के कारण जैसे वो अंधेरे में चल रहा है तो अंधेरे पर उसको गुस्सा आता है, अरे इतना अंधेरा क्यों है, पैर पटकता है तो गड्ढे में जाके गिरता है। ऐसे ही ये अज्ञान से अपने बड़े कर्म करते हैं सब सक्सेसफुल मैन। वो क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं और बहुत सारे समस्याओं के बीच में गिर जाते हैं। फिर एक बार उस समस्या की जाल में आ जाते हैं तो उससे निकलना भी आसान नहीं। स्वयं ने समस्याएं खड़ी की, अपना स्वधर्म छोड़कर परधर्म करने लगे। तो ये अज्ञान, विपरीत ज्ञान होने से, इसलिए विवेक करना आवश्यक कि अभी हाँ भी हम। हाँ, हाँ गुरुदेव, पर क्या है, समाज से, माँ बाप से, चारों तरफ से वही काम करने को प्रेरणा मिलती है, तो ये सब तो आज ही समझ में है कि कर्तव्य क्या होता है ऐसा। हाँ तो कर्तव्य सत्संग ही नहीं किया ना आपने, शास्त्र न पढ़ा। आपकी जिम्मेदारी जीवन का, या विज्ञान क्या है, जीवन विज्ञान पढ़ना। आज आप गीता पढ़ रहे हो, जीवन विज्ञान पढ़ रहे हो। अब जीवन विज्ञान पढ़े बिना आप जीवन पूरा कर दिया, ऐसे ही होता है 90% लोगों का। जीवन विज्ञान क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, वो तो जानते ही नहीं। बस फिर अंत में समझ में आता है कि अरे ऐसे ही जीवन व्यर्थ हो गया। तो होता है, ये तो पहले ही जान लेना चाहिए। अबे कार चलाने आप जाओगे, कार चलाओगे तो पहले तो कार सीखोगे तब चलाओगे ना। जब कार चलाना आता नहीं और कार चलाओगे तो फिर एक्सीडेंट ही होते हैं ना। तो जीवन एक एक्सीडेंट, अकस्मात बन जाता है कि जीवन जीने की विज्ञान ही नहीं पता आपको, कैसे मनुष्य जीवन है, प्रकृति कैसे काम करती है, मेरा इसमें संसार में स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सब जानना आवश्यक है। वो खेल के मैदान में आप जाओगे तो वहां क्रिकेट खेलते हैं तो वहां सबको अपना कर्तव्य है। वो विकेट के पीछे खड़ा है, वो फिर बॉलिंग करने आगे नहीं जा सकता। वो लॉन्ग में खड़ा है तो सभी 11 खिलाड़ी अपनी अपनी मोर्चे पर है। सबको अपना स्वधर्म है, कर्तव्य है। लेकिन वो कहे नहीं मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं वहां जाऊंगा। अरे तो कैप्टन कहेगा तो जाएगा, नहीं तो तू खड़ा रहेगा। अपना स्वधर्म कर्तव्य, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो कि सन्यासी, वर्ण अवस्था है। लेकिन आजकल तो वर्ण शंकर हो गया ना, आश्रम भी शंकर हो गए। आखिर आजीवन एक ही आश्रम चलता है, गृहस्थ आश्रम। तो ये भी एक विटंबना है। इसलिए विवेक करना, ये आपका जो जीवन त्याग है वो तामसी प्रकार का कहा गया। वो तो त्याग ही ना रहा और भोग भी ना रहा, बीच में आ गए हम लोग। हाँ तो लटकना, अब तो उभय भ्रष्ट हुआ ना, तो भ्रष्ट तत्व भ्रष्ट, न यहाँ के रहे न वहां के रहे। तो न भोग में और है, न त्याग में है, न धर्म में है, न अधर्म में है। तो वो तो जीवन खिचड़ी बन गया ना, खिचड़ी योग। धर्म अधर्म का खिचड़ी बन रही है ना, धर्म का और अधर्म का दोनों का तो उसमें तो समस्या रहेंगी। और धर्म में अधर्म बुद्धि हो जाती है ना, ये तो आज की समस्या है ना सबसे बड़ी। भाई धर्म में अधर्म बुद्धि और अधर्म में धर्म बुद्धि हो जाती है, ये तो बहुत बड़ी समस्या। जीवन बर्बाद हो जाता है पूरा। जीवन क्या, पूरा समाज, परिवार, सबका नाश हो जाता है, कुल परंपरा। क्योंकि धर्म को अधर्म मान बैठे, अधर्म को धर्म मान बैठे। तो ये अविवेक कहा, अज्ञान, इसको ही मोहात कहा भगवान ने कि ये तामसी प्रकार का त्याग है, मोह से किया। तो जब विवेक जागृत हो तब करो जो कर सको, ऐसा है ना। खूब धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है। हाँ तो बस अपने जीवन में चरितार्थ करो, अपना जीवन सार्थक करो।
आपकी गुरु कृपा से ही हो सके, हम प्रयत्न तो शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।